हरिओम। लंगोटी पुरुष का आभूषण है। लंगोटी चरित्र है। लंगोटी ब्रह्मचर्य है। लंगोटी सत्यनिष्ठा है। लंगोटी संयम है। लंगोटी पुरुषार्थ है। लंगोटी ज्ञान भी है। कुछ भी करना चाहे पुरुषार्थ तो आज भी भले ही किसी ने लंगोटी देखी ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि अब तो लंगोट कस के खड़े हो गए हम, अब तो इस काम के पीछे लंगोटी कस के लगना है हमको। लंगोटी ही थी गांधी के पास, लंगोटी ही थी गुरु बिरजानंद के पास, लंगोटी ही थी महर्षि दयानंद सरस्वती के पास, लंगोटी ही सी थी जगत गुरु शंकराचार्य के पास। जिन्होंने भी लंगोटी को ठीक से थामा वो इंसान बन गए, और इंसान ही नहीं वो भगवान भी बन गए। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है लंगोटी। लेकिन ज़रा इर्द गिर्द देखें, अपने घर में देखें, कितनों के पास लंगोटी है। लंगोटी एक ऐसा वस्त्र है जो हमें संतोष का पाठ पढ़ा देता है कि तन पे लंगोटी आ गई तो मर्यादा की रक्षा का रास्ता हमको मिल गया। आप सब लोग बलवान बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, योग साधक बनना चाहते हैं, पहलवान भी बनना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन छोटी सी मर्यादा भी कोई आपको नहीं सिखाता तो मुझे तो दुख होता है। आज बहुत से बच्चे जिम्नेजियम्स के बिगड़े हुए आते हैं हमारे पास। अभी परसों एक बच्चा तो खिलाड़ी आया और उसने बताया कि मैं बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलता हूँ। मैंने कहा वॉलीबॉल खेलने के नियम तुम्हें सिखाए गए कभी? कि नहीं, सब प्रैक्टिस करते हैं मिल कर के। और लेकिन मैंने कहा फिर आना क्यों पड़ा? कि आना इसलिए पड़ा कि मैंने एक बहुत अच्छी जंप लगा दी ऊपर उसको बॉली मारते समय, और मुझे जैसे ही मैं जंप करके एकदम नीचे आया बॉली मार करके, तो मेरा कुछ बैलेंस बिगड़ गया और मेरे तब से बाईं तरफ पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द बना हुआ है। डॉक्टर्स ने हर्निया बता दिया है। मैंने क्यों लंगोटी नहीं पहनते हो? कि नहीं माँ, तो कोई भी नहीं पहनता, किसी ने बताया ही नहीं। चाहे आप वेट लिफ्टिंग करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, कुश्ती लड़ते हो, कोई सा खेल खेलते हो, उछल कूद के खेल खेलते हो, चाहे वो हैमर थ्रो है और चाहे डिस्क थ्रो है, चाहे जेवेलियन थ्रो है, अगर आप लंगोटी नहीं पहनते तो आप असुरक्षित हैं। पहली चीज़ तो ये है। लेकिन आज जब ये हर चीज़, योग भी अर्थ करी विद्या, व्यायाम अर्थ करी विद्या, खेल कूद, हर चीज़ का आधार पैसा बस। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि विद्या लुप्त होती चली जा रही है, क्योंकि सुपात्रता लुप्त हो रही है। जब सुपात्र नहीं होंगे तो विद्या को कैसे प्राप्त करेंगे? हम अपनी पीक परफॉर्मेंस कैसे देंगे? पीक परफॉर्मेंस देने के लिए हमें इतना अपने आप को सुरक्षित करना होगा कि नो रिस्क, यानी किसी भी रिस्क की तरफ से हम बेफिक्र हो जाएं। अभी रक्षाबंधन होकर के चुकी है। रक्षाबंधन में बस भाई बहन की राखी की बात तो हुई, और उसमें भी ये कि बहन की रक्षा हमें करनी चाहिए, महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आप सिर्फ अपनी मर्यादा की रक्षा करना सीख लें, पुरुष की क्या मर्यादा है, मर्द की क्या मर्यादा है, तो बहनों की मर्यादा की रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन वो दिन पुरुष की मर्यादा की रक्षा का ही दिन था, जिसको आज हमने केवल राखी बांधने तक सीमित कर दिया। गुरु शिष्य संबंध में रक्षाबंधन के दिन बच्चे आकर के यज्ञोपवीत की और लंगोट धारण करने की शिक्षा लेते रहे हैं, जिससे कि वो जो बातें मैंने बताई इन मर्यादाओं की रक्षा कर सकें, जी तोड़ मेहनत कर सकें।
मैं चाहे कितने भी दसियों साल लगातार अनबीटन में चैंपियन रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में, योगाभ्यास में जो आनंद मैं ले रहा हूँ और लेता रहूँगा, ऐसा विश्वास भी है, वो सब इसलिए कि बचपन में ही 8 साल की उम्र में पूज्य पिताजी ने लंगोटी हाथ में थमा दी थी। आज तो बच्चों को लंगोटी भी नहीं पता, और अगर किसी से हम पूछ भी लें जो यहाँ पर मोक्षायतन योगाश्रम के योग साधना करने के या जिम्नेज़ियम में भी आते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं लंगोट लाए हो, तो वो कहते हैं सपोर्टर है मेरे पास। तो मैंने कहा सपोर्टिंग सिस्टम पे शुरू में आ जाओगे तो कैसे चलोगे? सपोर्टर कोई चीज़ नहीं होती है। जो ये रक्षाबंधन को बच्चों को पहनाते थे, वो बल्कि उस समय लंगोटी नहीं कहते थे। जो संस्कार विधि है हमारी भारतीय संस्कार विधि बच्चों के लिए, हम सब के लिए, तो उसमें कोपीन धारण का नियम है, कोपीन कहते थे। यानी एक समझिए कि 6 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी, बस 1 मीटर की, उतना कपड़ा था, और साथ में बांधते थे ये कटिबंध यानी तगड़ी। बहुत समय तक तो मर्यादा चली हुई, कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको तगड़ी जो है भेंट करते हैं, जा कर के लोग चांदी की तगड़ी भी दे देते हैं, लेकिन वो सूत की पहनते हैं। तगड़ी पहनते ही थे सारे, वो पुरुष की पहचान थी, जिसकी वजह से हमारा अपेंडिक्स की प्रॉब्लम नहीं होती थी, हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होती थी, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज तो हम बड़ी से बड़ी मेहनत करना चाहते हैं, लंगोट भी नहीं पहनना चाहते। तो उस तगड़ी में ही, तगड़ी क्योंकि पूरी कमर पे लपेट करके, वो एक खास तरह की गांठ वो यहाँ बिल्कुल अपेंडिक्स की जगह पर लगी होती थी, तो जिसकी वजह से हाथों की तरफ से हम सुरक्षित रहते थे। और उसी में एक कपड़ा डाल करके उसको पीछे खोस लिया जाता था उसी तगड़ी में, तो वो हमारा कोपीन बन जाता था, लंगोट बन जाता था। नहाए तो एक कोपीन सुखा दिया, दूसरा पहन लिया, यही वस्त्र थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि अब फिर से वैसे आप हो जाएं, लेकिन कम से कम लंगोट को समझो। लंगोट अगर नहीं है तो हनुमान जी नहीं बन सकते, हनुमान जी की कृपा भी नहीं मिल सकती, आशीर्वाद भी नहीं मिल सकता। आप यकीन करेंगे मेरी बात का? करना तो होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैंने कभी लंगोट बाज़ार में से ख़रीदा नहीं, विद्यार्थी जीवन से ही, क्योंकि लंगोट को बड़ा पवित्र गोपनीय मानते थे, और नज़र लग जाती थी, ऐसा तक कहा जाता था कि भाई लंगोटा जो है मतलब किसी गलत आदमी के हाथ में ना आए, उस पर नज़र लग जाएगी। पैर भी निकाल लेते हैं लोग, कोई ऐसी इन्फेक्शियस चीज़ लगा दी, कुछ लगा दी। तो आश्रम में सब साधकों को नियम दिया हुआ है कि वो लंगोट धारण करके ही योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, और अपना लंगोट प्रतिदिन धोएं। हम बाहर से तो बहुत चिकने चुपड़े रहते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर को स्पर्श करने वाले वस्त्र हैं, अधो वस्त्र बोलते हैं उनको, कि जो नीचे के वस्त्र हैं, जंघा जहाँ लगती है, या फिर बगल लगने वाले बनियान हैं, उनको प्रतिदिन धोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शरीर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, वहाँ पर पसीना और इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए लंगोट को पवित्र रखने के लिए प्रतिदिन धोने का विधान उसका रहा। और मैं तो अपने कभी खर्चा ही नहीं किया, लंगोट मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं। जो मेरा कुर्ता, जो मेरी धोती पुरानी हो जाती, उसको मैं काट करके अपने आप ही अपने लंगोट सिल लेता था। 1.5 मीटर कपड़े में 2 लंगोट बन जाते हैं फर्स्ट क्लास। और मैंने कहा कि पुराने कपड़ों में बड़े आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि किसी का कॉलर फट गया, किसी का जो है कफ फट गया, लेकिन कपड़ा तो मजबूत है, तो उसको वेस्ट नहीं करना। और वो कपड़ा जो यूज्ड कपड़ा होता है, आपका कपड़ा जो इस्तेमाल किया हुआ है, वो स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली और सूदिंग हो जाता है, वो ज़्यादा फ़ायदा देता है। सूती होना चाहिए, तो उसको आप अपने हाथ से लंगोट बनाइए। नहीं बना सकते तो ख़रीद लीजिए, लेकिन लंगोट पहनना सीखिए। और लंगोट पहनना के लिए भी विशेष रूप से ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लपेट लिया और लंगोट बन गया। मैं आपको लंगोट दिखा देता हूँ। इस तरह का लंगोट होता है। ये ख़ास तौर से जो पुरुष वर्ग है उनको तो ज़रूर धारण करना चाहिए। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आप 1 मीटर का लंबाई इसकी आप रखते हैं,
1 गज़ कहते थे उस समय, अब मीटर कर लीजिए, थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आजकल लोग बच्चे खेलते कूदते हैं नहीं, तो ये जो उनका नितिम्ब भाग है बहुत मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो इस वजह से कपड़ा उन्हें ज़्यादा चाहिए। तो 1 मीटर कपड़ा उसके 6 इंच के का हिस्सा बना लीजिए, और जो बाकी बचा उसके 2 हिस्से बना लें और उसके कोण मिला दीजिएगा, और कोण मिला करके, कर्ण मिला करके उसका ये आकार, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको, ये तिकोना बन जाता है, इसको तिकोना बना लीजिए। ये ट्रायंगुलर है बिल्कुल यहाँ तक, ये ट्रायंगुलर इसका यहाँ तक है ये तिकोना, और इसके ऊपर हमने इसको लगा दिया, तो ये अपने आप ही सिल लें। और ये इसमें फिर दोनों तरफ एक एक, जो आप आजकल तो नाड़ा बांधना ही भूल गए बच्चे, उन्हें इलास्टिक पहन लेते हैं, तो गांठ मारनी नहीं आती, क्योंकि दिमाग का प्रयोग करना कुछ ज़्यादा शुरू कर दिया उन्होंने, कि वो बिल्कुल बिना कुछ किए सब कुछ हो जाए। नहीं, गांठ मारनी है, क्योंकि गांठ का अपना प्रभाव है कि ग्रंथि कौन कौन सी होनी चाहिए, कहीं जो है डॉक्टर्स नॉट है, कहीं जो है थीफ नॉट है, तो वो गांठें आपको पता होनी चाहिए। वो मैं आज नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इसको यहाँ पर एक लगा लीजिए नाड़ा इधर से, और एक नाड़ा दूसरी तरफ लगा लीजिए। ये इसलिए नहीं लगाया कि आपका पेट इतना बड़ा है, ये तो आपका पेट तो लगभग इसी में कवर हो जाएगा, कमर इतनी सी ही होनी चाहिए। कमर जो है, सीने और कमर का अंतर जो है वो 10 इंच का होना ज़रूरी है। यानी अगर आपका सीना 40 इंच का है तो आपकी कमर 30 इंच से कम ही होनी चाहिए। तो छोटी सी कमर है ना, मैंने आपको बताया था एक दिन कि क्षीण कटी, और बल्कि उसको कहें सिंह कटी, यानी शेर का जो है सीना चौड़ा होता है लेकिन कमर छोटी होती है, और जो ब्रकोदर होते हैं भेड़िए, उनकी कमर बड़ी होती है, सीना छोटा होता है। तो आप सोच लो, आपको भेड़िया बनना है, शेर बनना है। भेड़िया तो दूसरे के छीना झपटी में ही रहता है। तो ये आप लंगोट को जो बनाएंगे तो इसे पहने, और ये नाड़ा जो है जिसको हम कह रहे हैं, इसको दोनों तरफ से, यानी कमर के पीछे से लपेट लेते हैं, इसको आगे जाएगा और कमर से होकर के फिर ये जो पीछे वाला, जो इधर वाला हिस्सा है ना, ऐसे मान के चलें कि अगर आपने इसको ऐसे लिया है तो ये कपड़ा तो पीछे आ गया, लेकिन ये जो नाड़ा आपके हाथ में आ गया, इसको आप यहाँ से नाभि से नीचे इसको डबल कर लीजिए, और डबल करके फिर साइड में ला करके इधर इसकी यहाँ पर ग्रंथि बांध दें, गांठ बांध दें। और जो आप का कॉटन ये है पट्टी, ये स्वाभाविक है कि आगे लटकी हुई होगी, पीछे से इसको हमने, ये वाला हिस्सा हिप्स का हिस्सा है, इसको पीछे बांधा, तो ये जो है इसी नाड़े में से इसको डाल करके और फिर पलट करके पीछे खोसे में लगा लेते हैं। यानी, और इसमें भी ख़ास तौर से बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लंगोट धारण करते हैं तो ये हमारी जो अंडकोश हैं, यानी हमारा समझिए शुक्राणुओं का स्टोरेज की जगह है, वो बहुत उससे सुरक्षित रहती है। और जब वो सुरक्षित रहती है तो उसी के साथ आपका लिंग प्रदेश भी है, तो शिश्न है, तो उसको आप जब बांधेंगे लंगोट तो इसको रुख ऊपर की तरफ रखें, यानी जो आपका लिंग है उसका रुख ऊपर की तरफ रखिएगा, और लंगोट में आपके शिश्न और लिंग पूरा सुरक्षित हो जाए। लिंग, इसको है ही वो लिंगोट, यानी हमारा जो पुरुषार्थ का और पौरुष का केंद्र है उसको हम ओट करके सुरक्षित कर लेते हैं। तो इसमें उसके बाद लंगोट धारण करने के बाद आप कितना भी फावड़ा चलाएं, कितना भी मेहनत करें, उछल कूद करें, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारे, मैंने कहा कि हर्निया से आप सुरक्षित रहेंगे, ब्रह्मचर्य की आपकी रक्षा होगी, आपको जो हाइड्रोसेल की बीमारी नहीं होगी, आंतें जो हैं वो आपकी अपने ऑर्डरली बनी रहेंगी, यानी व्यवस्थित बनी रहेंगी। छोटे छोटे काम, लेकिन महत्व बहुत बड़ा है इनका, आप भूले हुए थे। मैं आज बहुत भाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि जिन बच्चों को, जैसे हम आपके स्वरूप का भान आपको कराते हैं, क्योंकि गुरुओं का काम तो यही है कि आपको बता दें कि आप भेड़ बकरी नहीं हो, आप भेड़िए नहीं हो, आप सिंह हो, तो उस चीज़ का एहसास हो। और आप आज जितने भी लोग खिलाड़ी हैं, योग साधक हैं, व्यायाम करने वाले हैं, पहलवान हैं, वो सब सपोर्टिंग सिस्टम से बाहर आएँ, आत्मनिर्भर बने। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैंने अपनी लंगोटी भी हमेशा अपने हाथ से सिली है, तो अब भी ऐसा ही करता हूँ। ये ना सोचना कि जब मैं
पहलवानी करता था, योग साधना से के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग करता था, तभी करते थे, नहीं, वो हमारा जीवन पर्यंत साथ चलने वाला हिस्सा है। तो अपने हाथ से इसको सिलिए, अपने सुरक्षित रहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वच्छता का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरिओम।